हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग सेहतमंद हैं, अच्छे हैं। आप सभी का सेहत बहुत अच्छा है, आप लोगों का दिन बहुत अच्छा जा रहा है, यही आशा करती हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैं बोली थी कि हम आयुर्वेद के बारे में कुछ और डिटेलिंग में हम लोग बात करेंगे। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि हम लोग कैसे सेहतमंद रह सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताई थी कि आयुर्वेद का लक्ष्य, ये आयुर्वेद में यही बताया गया है कि मतलब इस आयुर्वेद का लक्ष्य यही है कि स्वस्थ जो व्यक्ति है उसको, उसकी स्वस्थ को बनाए रखे, बरकरार रखे। और अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी के साथ, उसके बीमारी के साथ जूझे, उसके साथ लड़ाई करे, वो बीमारी को हम लोग हराए। लेकिन पता है, आयुर्वेद में प्रतिरोध के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि स्वस्थ रहना ना बीमारी से लड़ने से ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि जब जो हम स्वस्थ हैं तो हमारा हेल्थ मेंटेन करने के लिए मुझे सिर्फ कुछ नियमों का पालन करना होगा, तो उससे मेरा हेल्थ मेंटेन हो जाएगी, हम स्वस्थ रह पाएंगे। ये बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो बॉडी में जो इम्बैलेंस हो जाती है ना हर चीज़ों की, तो उसको बैलेंस में करके फिर बॉडी को स्वस्थ बनाना, वो संतुलन को बनाए रखना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए टाइम भी बहुत लग जाता है। और बहुत कुछ ज़्यादा नियमों का पालन करना होता है कि इंसान सोचता है कि ये तो फिर कभी हम ठीक ही नहीं होंगे, लेकिन हाँ ठीक होंगे, लेकिन वक्त ज़्यादा लग जाएगा। फ़र्क यही है। इसीलिए आयुर्वेद हमेशा प्रतिरोध के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ताकि हम लोग बीमार ना पड़े और हम लोग की जो गुड हेल्थ है, जो अच्छे स्वस्थ है, उसको हम लोग बरकरार रख पाए कुछ नियमों का पालन करके। तो यही नियमों का पालन करने के लिए आयुर्वेद ने कुछ मौलिक नीतियाँ और उसके प्रयोग के बारे में बोले हैं, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे अवेयरनेस के बारे में, मतलब सचेतनता, जागरूकता। जागरूक रहना, सचेतन रहना ही स्वस्थ रहने की पहली और असली उपाय है। अगर आप अपने बॉडी का जो संविधान होता है उसको अगर आप जान लेते हो, तब आपका मन, शरीर, आपकी चेतना कैसे आपके वातावरण के परिवर्तनों के साथ साथ कैसे वो रिस्पॉन्स करते हैं, आप उसके बारे में जान पाओगे। आपके जीवन की कई पहलू है, जैसे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसा खाना खाते हो। इसके ऊपर से क्या होता है कि आप जो खाना खाते हो, तो उसमें अगर आप उचित विकल्प ढूँढ पाओ ना, तो आपकी बॉडी के लिए वो अच्छा होता है। तो फिर उससे आपको मतलब स्वस्थ रहने के लिए जो आपका बॉडी के लिए जो एसेंशियल फूड है, उसको आप पहचान लोगे। वो अगर खाओगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। कम से कम बीमारी से आप बच सकते हो। जैसे एक बीज के अंदर, जैसे एक बीज के अंदर एक संभावित वृक्ष होता है ना, वैसे ही एक वृक्ष उस बीज की जो शक्ति है उसको प्रकट प्रकट करता है, कि उस बीज की शक्ति के वजह से ही वो वृक्ष आज बना, एक पौधा बना, पौधे से धीरे धीरे बड़ा होके एक बड़ा वृक्ष बन गया। कारण का इलाज करना ही परिणाम का प्रभाव का इलाज करना कहते हैं। क्योंकि अगर आप कारण का इलाज कर दोगे, तो उस कारण का जो परिणाम होगा उसको हम प्रकट होने से रोक सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर बसंत की ऋतु में कफ की बीमारी है, तो उस उनको, जैसे कफ की बीमारी की वजह से हम लोग का सर दर्द, वजन बढ़ना, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब जो साइनस की प्रॉब्लम, ये सब जो प्रॉब्लम होते हैं, ये सब कफ की प्रॉब्लम के लिए होते हैं। तो वो व्यक्ति को तब अपने खाने में ध्यान रखना होगा कि किस खाने से उनका कफ बढ़ सकता है। जैसे कि तरबूज, या फिर काकड़ी, या फिर खीरा, आइसक्रीम, दही, ये सब चीज़ जो हम लोग के शरीर में कफ को पैदा कर सकते हैं, तो उस व्यक्ति को उस खाने से दूर रहना चाहिए। और जब ये खाना उनके सामने, एक बार वो अगर कफ में, मतलब कफ से सफ़र कर रहे हैं, वो जूझ रहे हैं उस प्रॉब्लम से, और
कुछ दिन के ट्रीटमेंट के बाद, कुछ दिन अपना ध्यान रखने के बाद जब वो ठीक हो जाते हैं और नेक्स्ट जब उनके सामने फिर से वही चीज़ आ जाती है ना, कि वही खाना आ जाता है, कि तब उस व्यक्ति के शरीर से एक सिग्नल जाता है कि वो कहता है कि ये खाना तुम मत खाओ, क्योंकि यही खाना खा के तुम्हारा शरीर में कफ की प्रॉब्लम हो जाते हैं और तुम पिछले बार इसी कारण से बीमार पड़ जाते हो। कहीं कहीं हम लोग क्या करते हैं कि इस शरीर से जो सिग्नल जाती है, शरीर की जो शरीर से जो वार्ता हम लोग के अंदर हम लोग को मिलता है ना सिग्नल हम लोग के दिमाग में, उसको हम लोग इग्नोर करके वो खाना खा लेते हैं। लेकिन उसको सुनना चाहिए, क्योंकि बॉडी से जो सिग्नल हम लोग के ब्रेन में जाते हैं, शरीर जो कहता है कि ये तुम्हारे शरीर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इससे कफ पैदा होगा, तो उस बात को अगर हम लोग मान लेते हैं तो उस टाइम क्या होते हैं कि हम लोग और बीमार नहीं पड़ते हैं, हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं और हम लोग को फिर कफ की बीमारी नहीं होगी। ये फॉर एक एग्जाम्पल के तौर से मैं कही कि जैसे कफ होने से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। हम लोग को सबसे कुछ कोई भी बीमारी हो, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि उस बीमारी से अगर हम लोग एक बार सफ़र कर चुके हैं और वही सिचुएशन सेकेंड टाइम हम लोग के लाइफ में आ जाती है, तो हमारे बॉडी से जो सिग्नल मिलती है, हमारे बॉडी हम लोगों को जो कहती है, उस पे हम लोग ध्यान दें और उसका ध्यानपूर्वक पालन करें, उसके खिलाफ जाके कुछ ना करें, अपनी बॉडी का हानि ना पहुंचाए, बीमार ना पड़े। हमारा जो स्वस्थ होता है वो जागरूक ध्यान के माध्यम से प्रति पल पल की जानकारी के ऊपर डिपेंड होता है। यह हम लोग को जान लेना चाहिए। असंतुलन की संभावित कारणों के बारे में हम लोग का जो जागरूकता है उसको विकसित करना और पल 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 की भलाई की जो स्थिति होती है, जो स्वस्थ होता है, उसको बनाए रखने के लिए जो पहला कदम होता है वो है सचेतनता या फिर अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता। और ये जब जागरूकता या अवेयरनेस अपना काम करता है, तब जो नेक्स्ट स्टेप है, अवेयरनेस के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप जो आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, वो तब एक्शन में आता है। पहला काम करेगा तो ही दूसरा एक्शन ले सकता है। पहला अगर काम नहीं करेगा तो दूसरा स्टेप भी नहीं होगा। ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप ही होता है। तो यही जानकारी के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आप लोगों ने अभी तक मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आशा करती हूँ कि अभी वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्लीज़ मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसको आप लोग क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर मेरा हर जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते आएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, यही आशा करती हूँ। और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक है, उसको पे भी आप लोग प्लीज़ जाके फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए फॉर मोर अपडेट्स। नमस्कार।